जी नाज़रीन, हम आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि अगवाकार खुद ही अगवा हो गया और मुगवी को पुलिस ने सादा कपड़ों में आज बाजियाब करा लिया है। हम इस टाइम मरीदके के करीब अड्डा शेख में मौजूद हैं। यहाँ पर ये बच्चा ज़ैन अली जो है, इसके वालिद ने 20/8/2022 को एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें कि उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे बेटे को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है और मेरे बेटे को बाजियाब कराया जाए, जबकि उसके वालिद ने खुद ही इसको यहाँ पर रखवाया है और एक जगह से दूसरी जगह उसको बाकायदा तौर पर मुलाजमत दिलवाई है। और ये बच्चा हमारे सामने मौजूद है और पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने आज इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये अगवा नहीं हुआ था, बल्कि ये खुद जो मुगवी था, जो खुद साख्ता इसने अगवा का ड्रामा रचाया और एक जगह से छोड़ के मुलाजमत दूसरी जगह जो है मुलाजमत कर रहा है। पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इंशाल्लाह हम आपको मजीद इससे पूछते हैं ये ऐसा क्यों किया है। आपका नाम क्या है? ज़ैन अली। तो आप तो अगवा हो गए थे? नहीं। तो आपके वालिद ने पर्चा दर्ज करवाया कि आप अगवा हो गए थे? पता नहीं, मेरे आप भजिया। ठीक है, आपके वालिद ने आपके वालिद का आपसे राब्ता है, आपका वालिद आपसे मिलता रहता है, तो मुझे ये बताओ कि आपने ऐसा किया क्यों? भाई मेरे घर नहीं ठीक है, इसमें भज आया हूँ। तो घर वाले तो ठीक नहीं थे, तो इस बेचारे का जिसके पास आप मुलाजमत करते थे, इसका क्या कसूर था? कोई भी नहीं, घर अंदर घर में रहने देना सी, इसलिए भज आया मैं। आप दौड़ आए हो, तो इस बेचारे अमानत का क्या कसूर है जिसके पास आप मुलाजमत करते, जिसके घर से रात को आप भाग के आए थे? भाई मैं नहीं करना सी काम, भाई मैं भजना ही सी, और कोई काम नहीं करना मैं। अच्छा, तो आपके साथ कौन बंदा था जो आपको लेके आया था? वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदा और भी आपके साथ है? कोई भी नहीं, मैं कला आया हूँ। हमारे पास वीडियो मौजूद है। मैं कला आया हूँ। यहाँ आपको लेके कौन आया? कोई भी नहीं। तो आप यहाँ पहुंचे कैसे? ट्रक के साथ, ट्रक के नाल। अच्छा, ट्रक से बैठ रहे थे आज। तो आपको किसने अगवा किया था? किसी ने भी नहीं। तो आपके वालिद ने ड्रामा क्यों रचाया था कि मेरा बेटा अगवा हो गया है? पता नहीं। नाज़रीन, आपने उस बच्चे की बात सुनी है, उसने कहा मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, जबकि उसके बाप का जो मौक़िफ़ है थाना जो A डिवीज़न है, सिटी A डिवीज़न, वहाँ पर FIR जो है वो बाकायदा तौर पर दर्ज हो चुकी है और 20 तारीख को ये FIR दर्ज हुई थी। मज़ीद हम तफसील आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, हम आज जो बच्चा था खुद साख्ता जिसने अगवा का ड्रामा रचाया, हम उस डेरे पर मौजूद हैं और उसके मालिक जिसके पास आके ये ठहरा था उससे भी बात करते हैं और उससे पूछते हैं ये आप तक कैसे पहुंचा और किस तरह आपने इसको पनाह दी और बगैर बताए आप किस तरह इसको आपने यहाँ पे रखा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये बताइएगा कि ये ज़ैन जो लड़का है ये तो अगवा हुआ था, इसका थाना A डिवीज़न 1012/22 इसकी बाकायदा FIR दर्ज है, तो ये आपके पास कैसे पहुंचा? ये सर वैसे ही बस आ गया है रोटी खाने के लिए। फिर इसने कहा कि मैं आपके माल मवेशियों को पट्ठे डालूंगा। हमने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं माना वाले के करीब हूँ, वो गाँव बताया है। तो इसने तनख्वाह मुकर्रर की हमारे साथ 12,000। हाँ जी, तकरीबन 1 माह हो चुका है इसको। नहीं, आपने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसके वालिदैन से रब्ता करूं? जी सर, इसको बोला है कि अपने वालिदैन से बताओ, मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ, मैं वालिद के पास नहीं जाना। अच्छा, वो माना वाला है, माना वाले का नहीं हमें पता भी आगे गांव कौन सा है। माना वाले के पास गांव नारा है उसका, बाकायदा तो वालिदैन वहाँ पे रहते हैं, इनकी FIR दर्ज हुई है वहाँ पर। ये बताइए कि एक नामालूम जिसकी जान पहचान नहीं है आपके साथ, वो आपके पास आके रह रहा है खिज़र साहब, तो आपने इसको कैसे पनाह दे दी? बस ये ने कहा मैं गरीब आदमी है, मैं घर नहीं जाना, मेरा बाप मैनू मार देगा, तो मैनू रोटी दो। तो 12,000 ने तनख्वाह मुकर्रर की थी। तकरीबन देखें 20/8/2022 की FIR दर्ज हुई है। आप अंदाजा कर ले 1.5-2 माह के अंदर बंदे का जिसके पास ये रह रहा था उसका कबाड़ा हो गया। इसके पीछे फिर के इसके वालिदैन इसको कह रहे थे तुमने हमारे बच्चे को मार दिया है या अगवा करके कहाँ रखा हुआ है। बाकायदा बार बार इससे डिमांड करते थे कि हमारा बच्चा, परसों भी वो आए हैं, कल भी वो आए हैं कि मेरा बच्चा ढूंढ के, तो कहाँ से आप बच्चा आपका कहाँ पे है? लेकिन आपको कम से कम थाने में इत्तला देनी चाहिए थी ये बच्चा मेरे पास आ गया है, कहाँ से भाग के आया है। जी हाँ, मैंने इसको कहा था कहाँ से आए हैं। पहले तो इसने 1-2 दिन बताया नहीं है, मैं घर से भाग के आया हूँ, मेरा बाप मुझे मारता है, वो काम नहीं करता, जब मैं घर रहता हूँ तो वो काम नहीं करता। नशे है सर, मैं कह रहा हूँ ये आपके पास आ गया है, आप थाने को इत्तला देते। ये मेरे पास आजकल वैसे भी जहाँ को मुलाजम रखते हैं तो थाने में इत्तला दी जाती है, रेंट पे मकान देते हैं तो थाने में इत्तला दी जाती है। सर 15-20 दिन हुए हैं इसको हमारे पास आए। इसने कहा मुझे रख लो, मैं आपके जानवरों को चारा डालूंगा,
ये चारा डालता है, 12,000 इसने तनख्वाह मुकर्रर की है। नाज़रीन, आपने डेरेदार खिज़र साहब की बात सुनी है। उनका ये कहना है जी मेरे पास आ गया था, इसने रोटी मांगी है और इसमें मुलाजमत मांगी है, 12,000 तनख्वाह बाकायदा डिसाइड हुई है। बदकिस्मती वाली बात यह है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये थाने में जाते, थाने में जाके बताते, इतला करते कि ये बंदा जो है ये हमारे पास आके बैठा हुआ है, ये कहाँ का रहने वाला है, ये चोरी करके आया है, डकैती करके आया है या किसी को कत्ल करके आया है, हमारे पास बैठा है। कम अज़ कम इनको इतला तो करनी चाहिए थी। बाकायदा इनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो पुलिस वाले जानेंगे। यू पंजाब ने ये पोस्ट लगाई थी बाकायदा अपने पेज पर कि अगवा का जो अगवा होने वाला बच्चा है इसकी जो इतला देगा उसको 20,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन आज हमने इस बच्चे को ढूंढ लिया जिसने खुद साख्ता अगवा होने का ड्रामा रचाया था। बच्चा जो है 20/8/2022 को ये गैब हुआ है। इसके वालिद मंजूर हुसैन ने एक FIR दर्ज कराई है थाना में कि मेरा बेटे को किसी नामालूम अफराद ने, कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है, लिहाजा मेरे बेटे को बरामद किया जाए। बच्चा आपके डेरे से बरामद हो रहा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी वो 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ नहीं आपका काम था, देखें बच्चा एक नाम अनजान बंदा, नामालूम, जिसकी कि यहाँ पे कोई पहचान नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं, आपके पास आया था। कम अज़ कम उसके घर तक पहुँचते जी वो पता पिछों कराया सी ओदा मंजूर दा पुत्तर है, जलाद है, ये है वो पिंड दा भी पता कराया सी, लेकिन इस गल दा नहीं पता सानू नहीं गल। तो आपकी इसके वाले से बात हुई थी? नहीं नहीं इसके वाले से वैसे मिले थे? नहीं अच्छा। नहीं तो जब पता करवाया आपने इसके गांव का तो आप क्यों नहीं उनके इसके वालिदैन से मिल के आए? नहीं अपना आंदा सी ठीक है मैं लड़िया वा घर, ये गल नहीं करदा सी। मैं चल जिद्दन तेन पैसे देने ने तेरे नाल जांगा ते नहीं मैं अपने अब्बे नाल लड़िया वा। वो गल तो हुण सामने आई है ना, की रौला है क्यों आंदा सी मैं कल्लिया। तो कम से कम आप किसी करीबी जो चौकी है या थाना है या पेट्रोलिंग सेंटर है, यहाँ पे पेट्रोलिंग चौकी है, वहाँ पे ही इतला कर देते। पता ही नहीं सानू किसे रौले दा इतला ते फिर मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई बच्चा आके मेरे घर में कोई रहता है, मेरे डेरे पे आ जाता है, तो मेरा तो काम है पुलिस वाले को इतला करना। काम करने वाले लोग अक्सर इंज ही लगे फिरदे ने, वो घरों ही भजे फिरदे ने काम दे सिलसिले जिन्हां नूं इन्हां गल्लां नाल कोई नहीं। इनके भाई से पहले बात हो रही थी, अभी असगर साहब हैं, इस डेरे के मालिक हैं। इनका ये कहना था मेरे पास ही आया 1.5 माह हो गया है। इनके भाई का कहना 20 दिन 22 दिन हो गए, इनका कहना 1.5 माह हो गया है कि यहाँ पे आया है। कम से कम पुलिस को इतला तो की जाती, इसके घर वालों को इतला तो की जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बच्चा जो है अब रिकॉर्ड में आ चुका पुलिस के, ये बाकायदा तौर पर अगवा हुआ है। बेशक ये खुद साख्ता ही अगवा का ड्रामा रचाया इसने, लेकिन ये बेसिकली पुलिस के रिकॉर्ड में तो ये अगवा हुआ है ना। नाज़रीन, हम इस टाइम थाना A डिवीज़न पहुंच चुके हैं और पुलिस पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पे जो खुद साख्ता अगवा जिसने ड्रामा रचाया था जैन और जिसके डेरे पे असगर अली जो काम करता था, वो दोनों को लेके थाने पहुंच चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि ये कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले ये बच्चा जो था ये भाग गया था और घर वालों ने FIR एक दर्ज करा दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे। और यू पंजाब ने उस जो मुसीबत ज़दा बंदा था अमानत अली, उसका साथ दिया और इस शख्स को, ये इस बच्चे को जो जिसने खुद साख्ता अगवा हुआ था, उसको हमने ढूंढ निकाला है। यू पंजाब अमानत की और शेखुपुरा के अवाम की और पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनता था, बनता रहा है और इंशाल्लाह बनता रहेगा।